अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बढ़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तमाम कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया। अनगिनत लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नाजिल हो अंबिया पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने एक नमूने अमल बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। बुज़ुर्गों, अज़ीज़ इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, इस्लामी माँओं और बहनों तक भी, और छोटे बच्चों, हर इंसान कामयाबी को पसंद करता है। एवरीबडी स्ट्राइव्स फॉर सक्सेस। हर इंसान मुकम्मल कामयाबी, हकीकी कामयाबी को पसंद करता है, ट्रू सक्सेस। कोई भी आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो कामयाबी को नहीं पसंद करता। हर इंसान जिंदा रहने को पसंद करता है, हमेशा के लिए जिंदा रहने को पसंद करता है। हर इंसान नौजवानी को पसंद करता है, हमेशा जवान बन के मैं रहूं, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी तलब वो करता है। हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। हर इंसान पाकीज़गी पसंद करता है, प्यूरिटी, पाकीज़गी को पसंद करता है। हर इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है, हैप्पीनेस, ही क्रेव्स फॉर नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। हर इंसान सुकून को, सलामती को पसंद करता है, ही वॉन्ट्स टू बी पीसफुल। जैसा कि
एक मिसाल पेश करूं, छोटा बच्चा है, आइसक्रीम पसंद करता है, लॉलीपॉप या चॉकलेट पसंद करता है, उसको दे दिया जाए तो खुश हो जाता है। जब वो आइसक्रीम ख़त्म हो जाता है तो फिर से बेचैनी शुरू, फिर से बेचैन हो जाता है, वो सुकून से नहीं रहता। पूरी रात खांस के, ये सीज़न में, विंटर में, गले में बहुत दर्द हुआ, घर में ना माँ सोई, ना बाप ने सोया, ना दादा दादी सोए, खुद तकलीफ में था, इंजेक्शन भी दलाया गया। फिर नेक्स्ट डे सवेरे आप उसको चॉकलेट ऑफ़र करेंगे तो कूद के आपके हाथ में से लेके खा लेगा, खुश हो जाएगा वो। उसके बाद जब उसे फिर से तकलीफ़ होती है तो उसका सुकून उससे गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हैप्पीनेस अलग चीज़ है, खुश रहना अलग चीज़ है, सुकून, सकीना, ट्रैंक्विलिटी जिसे कहते हैं, वो अलग चीज़ है। ट्रैंक्विलिटी दिल के अंदर से होती है, इंसान दिल के अंदर से महसूस करता है ट्रैंक्विलिटी को, सुकून को। जबकि थोड़े बार परेशानियों में होता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान होता है, अपने बाप का इंतकाल हो गया, आंखों से आंसू जारी है, फिर भी दिल के अंदर सुकून सिर्फ और सिर्फ एक मोमिन हासिल कर सकता है। बहुत बड़ी नेमत है। वरना हम देखते हैं गैरों को मिट्टी उड़ा के, कपड़े फाड़ लेके अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, क्या क्या करते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, अगर अल्लाह है तो, खुदा है तो ऐसा होता क्या, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो प्यारे भाइयों, हर इंसान खुशी को पसंद करता है, सुकून को पसंद करता है, सलामती को पसंद करता है, और हर इंसान अमन को पसंद करता है। सलामती, सुकून अलग चीज़ है, अमन अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मिसाल के तौर पे, सुकून हासिल करने के लिए लोग फॉर पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं हम लोग, अपने दिल को बहलाने के लिए समुंदर के पास चले जाते हैं, हिली एरियाज़ को चले जाते हैं, जैसा विशाखापट्टनम में है, कई पहाड़ हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ चले जाते हैं, जंगलों के किनारे बैठते हैं, गार्डन्स, वहाँ चले जाते हैं, फ्रूट गार्डन्स, किसके लिए? सुकून के लिए। वहाँ जाने के बाद एक जहरीला सांप आपको धस सकता है, चोर डाकू आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ सुकून हासिल करने के लिए, देयर इज ए मैटर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। अनडाउटेडली एक हादसा गुजरने का मौका है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अल्लाह की जन्नत ऐसी है, आपको सुकून के साथ अमन है। अमन का मतलब सिक्योरिटी। कोई जहरीला सांप या जानवर, कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा। कंप्लीट सिक्योरिटी में, प्रोटेक्शन में रहेंगे आप, अल्लाह के प्रोटेक्शन में। जन्नत ऐसी जगह है, हमेशा के लिए खुश रहेंगे आप, हमेशा के लिए जिंदा, हमेशा के लिए जवान, हमेशा के लिए सुकून, हमेशा के लिए खूबसूरत। एक ऐसा भी मार्केट होगा, जैसा हम लोग मास्क खरीदते हैं ना, वैसा एक मार्केट होगा। जिसको जो चेहरा पसंद है वो चेहरा उसके सर पे आ जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत को इस तरह बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता जन्नत में हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, क्या क्या नेमतें मिलने वाले हैं। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, आपके तसव्वुर में वो चीज़ नहीं है। एवरी टाइम अल्लाह विल कीप चेंजिंग द ब्लेसिंग्स, यू विल नेवर गेट बोर्ड। कभी आपको बेजारगी
नाराज़गी आप महसूस नहीं करेंगे। हमेशा के लिए खुश, अमन के साथ। ऐसी जगह है जहां इंसान के फितरत के मुताबिक अगर आप खड़े हैं जन्नत के अंदर, जन्नत के बागात में, बगीचों में, अगर कोई फल आप खाना चाहते हैं तो उसका जो ब्रांच है आपके तरफ झुकेगा, आप उसको पकड़ के तोड़ के खा सकते हैं। अगर आप बैठ जाएंगे उस लेवल तक वो झुकेगा ताकि आपको हाथ को अपड़े, आप तोड़ के खा सकते हैं, क्योंकि इंसान तोड़ के खाना पसंद करता है। आप देखे होंगे खजूरों के पैकेट, थोड़े खजूर ऐसे होते हैं, कीमती होते हैं, तोड़ के नहीं रहता, उसमें छोटा ब्रांच रहता उसमें ऑलरेडी, जबकि खजूर भी कम होते हैं, दाम ज्यादा। क्यों? तोड़ के खाना, अंगूर हो, खजूर हो, कोई भी फल हो, इंसान क्या है, तोड़ के खाना अपने हाथ से लेकर पसंद करता है। अगर आप लेटे हैं जन्नत में, आपके उस लेवल तक वो झुकेगा झाड़, ताकि आप आसानी से उसको अपड़ लें, खा सकें। तो प्यारे भाइयों, आज इंसान जो है ये पूरे चीज़ों के बारे में दुनिया में कोशिश कर रहा है, हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है, वॉकिंग करता है, जिम को जाता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है, जूस पीता है, जो जो डॉक्टर उसको बताता है वो हर चीज़ खाता है, दिखने में भी जवान दिखने की कोशिश करता है, हमेशा जिंदा रहना चाहता है, और दिखने में भी क्या है, जवान दिखने की कोशिश करता है, मुकम्मल कोशिश, जबकि एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। कई ऐसे लोग जिन्होंने खुदाई की दावा की, मैं खुदा हूं, बूढ़े हो गए, मर के चले गए। खुदाई की दावा की उन्होंने, आई एम गॉड, वेयर इज ही नाउ, डेड, बॉडी हैज डिकम्पोज्ड, कुछ भी बाकी नहीं है उसका सिवाय चंद हड्डियों के, अल्लाह वाला। तो इंसान खूबसूरत रहने के लिए पसंद करता है यहाँ हमेशा। मैंने खुद देखा है थोड़े लोगों को, जबकि वो बूढ़े हो गए हैं, कोई उनसे कह दिया है कि आप कितने खूबसूरत थे जवानी में, अब क्या ऐसे हो गए, तो बंदा आप डिप्रेशन में है। अल्लाह अकबर। पसंद नहीं है बुढ़ापा, बिल्कुल पसंद नहीं। रिंकल्स ऑन द बॉडी, रिंकल्स ऑन द फेस, पसंद नहीं है बिल्कुल। ऑपरेशंस भी करा रहे थोड़े लोग, नाक का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, चेहरे का ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, दुबले होने के लिए। कई आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, नामुमकिन है। हमेशा कोई भी इंसान कितना भी मालदार क्यों ना हो, कितना भी मालदार क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी उसके बीवियां रहने दो, कितने भी उसके बच्चे रहने दो, कितने भी उसके गुलाम रहने दो, काम करने वाले रहने दो, उसके फैंस फॉलोअर्स रहने दो, दुनिया में कोई होदे पे वो रहने दो, 24/7 हर हमेशा हर लम्हा खुश रहना इस दुनिया के अंदर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो हर इंसान क्या है, जवान रहने को, हमेशा जिंदा रहने को, खुश रहने को, सुकून के साथ अमन में रहने की कोशिश दुनिया में करता है, बल्कि ये सब चीज़ें उसको जन्नत में मिलेंगी, दुनिया में मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं ये। हर हमेशा आप खुश रहना नामुमकिन है। परेशानियां आएंगे, आप आजमाए जाएंगे। अगर आप आज छोटे बच्चे हैं तो कल बूढ़े हो जाएंगे, एक ना एक दिन जाना है, इंतकाल होना है। तो प्यारे भाइयों, उस जन्नत को जाने के लिए इंसान को क्या है, कोशिश करना है। ऐसे ही नहीं मिलेगी जन्नत। क्या है, इट्स नॉट लाइक आधार कार्ड। आधार कार्ड जैसी चीज़ नहीं है, कोई भी इंडिया में है उसको मिल जाएगा।
उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तहरीम के अंदर, अत-तहरीम आयत नंबर 6 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यानी जहन्नम से बचाओ। और सवाल है उन लोगों के लिए जो फजर नमाज में अपने बीवी बच्चों को नहीं उठाते, खुद मस्जिद आ जाते हैं, दरवाज़ा भी क्या है आहिस्ता से मूछते हैं। वो लोग सोचना चाहिए आपकी तैयारी किसके लिए है और किसके लिए आपके बीवी बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, सोचना चाहिए। अल्लाह फरमाता है बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से यानी जहन्नम से, कोशिश करना चाहिए। आज हमारी कोशिश किस तरफ है? बहुत सारे लोग दुनिया के तरफ दौड़ रहे हैं, दुनिया के तरफ हमेशा मेहनत, पूरी मेहनत क्या है, दुनिया के तरफ दौड़ दौड़ के ख्वाब भी देखते हैं तो दुनिया के ख्वाब, उठते हैं तो फिर से परेशानी, दुनिया की परेशानी। सोचना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है, जैसा मैं पिछले जुमा में बताया था, 1 जनवरी को आधी बात बताया था, उसमें इंशाअल्लाह उसे आज मुकम्मल करूँगा, कम से कम मफहूम को। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब क़यामत से पहले ऐसा एक ज़माना आएगा कि काफिर लोग मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे, मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा हैरान हो गए, सवाल किए क्यों? जब हम तादाद में हमारे मुसलमान कम होंगे क्या? विल दे बी लेस इन नंबर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। दे विल बी लाइक द फ्रॉथ, FROTH फ्रॉथ, समुद्र का कफ, समुद्र का कफ जैसा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। और फिर ऐसा क्यों होगा? साहबा ने से पूछा अगर ज़्यादा होंगे तो फिर ऐसा क्यों होगा? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर वहन नाम की एक बीमारी होगी। तो साहबा ने पूछा ये वहन क्या है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की मोहब्बत, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत से नाराज़गी, हमेशा दुनिया 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 को कमाना है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आजकल ऐसे फितनों का दौर है, थोड़े दाई, थोड़े आलिम, फाजिल भी कहने लगे हैं खुद कबीरा गुनाहों में मुलव्विस हैं। अल्लाह अकबर, कबीरा गुनाहों में मुलव्विस हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ये गुनाह करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करूंगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरा उसके रेमेडी एक है उनके पास, नियत से, पहले से नियत कर रहे हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप कबीरा गुनाह करने के बावजूद सच्ची तौबा करेंगे, तौबतुन नसूहा करेंगे तो अल्लाह बेशक माफ़ करेगा। अल्लाह के पास पूरा इख्तियार है। ही इज़ अत-तव्वाब, द एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस, तौबा को कबूल करने वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल-अफू, अर-रऊफ, अल-गफूर, अल-गफ्फार, अर-रहमान, अर-रहीम है। लेकिन आप ऐसी नियत करेंगे, एक मामूल बना देंगे आप रोज़े मर्रा के अंदर, ऑन ए डेली रूटीन, ऑन ए डेली बेसिस, कि मैं ये गुनाह करते रहूँगा, मेरे फ़ोन से मैं गंदे वीडियोस देखते रहूँगा
और मैं तौबा करते रहूँगा। खुदा ना खास्ता उस हालत में अगर आपकी मौत हो गई तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को? तो क्या हो रहा है मेरे भाइयों, अमल से दूर हो रहे हैं हम लोग। इल्म तो है, मालूमात हैं, आजकल क्या है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, डिफरेंट चैनल्स है। हर आदमी क्या है कोई भी उन्वान के ऊपर चंद बातें बोल सकता है। छोटा बच्चा भी आजकल क्या है चंद बातें तो ज़रूर बोल सकता है। तो इल्म रखना बहुत आसान है। शैतान के पास भी बहुत इल्म है, आलिम है, वो आबिद भी था, कई लाख साल उसने अल्लाह की इबादत की, फरमाबरदारी की। आरिफ भी था, आरिफ भी है, वो अल्लाह की मारिफत उसे है, ही नोस अल्लाह, अल्लाह की ज़ात में वो शिरक नहीं करता। काफिर है वो। शैतान कौन है? काफिर, ए डिसबिलीवर, मुशरिक नहीं है वो अल्लाह को अल्लाह जानता है। तो प्यारे भाइयों, आज की हालत आप देख लो। बच्चा पैदा होता है तो सुन्नत के मुताबिक क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना है, ये भी बिल्कुल कई लोगों को नहीं मालूम। शहनशाह, शाहरुख खान, ये नाम गलत है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। ये असली शहनशाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शहनशाह का मतलब बादशाहों का बादशाह कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शहनशाह नाम आप अपने बेटे को नहीं रख सकते। हदीस में आया है सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। तो पता चलता है अल्लाह के नामों को लेकर, नबियों के नामों को लेकर, उनके बीवियाँ, उनके अच्छे नेक बेटियाँ, उनके नेक औलादों के नाम या सहाबा के नाम, अंसार के नाम, इनमें से हम लेकर अपने बच्चों को नाम रखना चाहिए। आप दुनियावी तालीम तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, देना चाहिए। हर फील्ड में भी हमारे मुसलमान, हर हलाल फील्ड में, हर फील्ड का मतलब हर हलाल फील्ड में हमारे मुसलमान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दीनी तालीम बिल्कुल नहीं देंगे। आज हमारे रिश्तेदारों में कई लोग, नौजवान बच्चे बीटेक पढ़ रहे हैं, डिग्री पढ़ रहे हैं, कलिमा भी नहीं मालूम, गुस्ल नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, जुमा को भी नहीं आ रहे हैं। अब फ़ोन आने के बाद जुमा को भी गायब। ऐसे हालात हैं, बेपर्दगी आम हो चुकी है। जबकि फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं बेहतरीन औरत वो है। ये कौन फातिमा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। कहती हैं सबसे बेहतरीन औरत वो है जो मर्द को नहीं देखती, किसी दूसरे मर्द को नहीं देखती और किसी दूसरे मर्द को नहीं दिखती। The best of the women are those who don't see other men and who are not seen by other men. सुभान अल्लाह। आज देखो हमारे औरतें कहाँ हैं, बेपर्दा होकर मर्द हजरात दयूस बन चुके हैं। कहा गया है हदीस में, दयूस कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जिस घर से, जिस मर्द के घर से लड़कियां बेपर्दा होकर निकलती हैं, जॉगिंग के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, दिल बहलाने के नाम पर, नौकरी करने के लिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वाइद है, दिस इज ए वार्निंग कि उस घर वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो प्यारे भाइयों, सोचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल बकरा के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे 100%।
कम से कम कोशिश, नियत और कोशिश करना चाहिए। रास्ता खोलने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कम से कम नियत, कोशिश करना है। मूसा के साथियों ने कहा, मूसा तुमने तो हमें अटका दिया, सामने समुंदर और पीछे दुश्मन, तुमने तो हमारी खराबी चाही, शायद अटका दिया हमें। अल्लाह से हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम कोशिश करे भागने की, और उनके साथियों को आजाद करने की कोशिश किए फिरौन से और उसके लश्कर से। किधर भागना है, भागते चले गए, सामने समुंदर आ गया, पीछे दुश्मन है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मूसा अपने आसा को लेकर पानी पे मारो। रास्ते खुल गए। 12 ट्राइब्स थे, 12 ट्राइब्स थे, सब लोगों को रास्ता मिल गया। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि 12 लोगों को 12 रास्ते हुए समुद्र के अंदर, एक नहीं 12। और हर 2 रास्तों के बीच पानी क्या है, सॉलिडिफाई होके घट आइस जैसा बनके बीच में खिड़कियां बने, विंडोज, और एक दूसरे को देखते चले गए भागते, क्योंकि मेरा दोस्त उस ट्राइब में है, उसका दोस्त किसी और ट्राइब में है। अगर मैं बच जाऊंगा, मेरा दोस्त नहीं बचेगा, तो क्या मैं सुकून से रहूंगा, खुश रहूंगा? अल्लाह ताला इंसान की फितरत को जानता है, तो ऐसा इंतजाम किया अल्लाह ताला ने। नियत करना है दिल से और कोशिश करना है, यह है हमारा काम। आज मंजिल आपको नहीं दिख रही है, पहुंचाने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आपका काम, मेरा काम नियत करना और कोशिश करना है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के अंदर, आयत नंबर 208 सूरह अल-बकरा में, ये ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। वो कौन है? तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हें गुमराह कर देगा। और जिन जिन मामलों में तुम सुन्नत की पैरवी नहीं करते, सुन्नत के मुताबिक, किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलते, इसका मतलब ये हुआ तुम किसकी पैरवी कर रहे हो? शैतान की। और वो शैतान कौन है? तुम्हारा और मेरा खुला दुश्मन है। और वो कहाँ पहुँचने वाला है? हमेशा के लिए जहन्नम। और जो भी उसकी पैरवी करेगा, बिना तौबा के उसका इंतकाल होगा कुफ्र में, शिरक में, बिदात में, जहन्नम में चले जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। तो प्यारे भाइयों, मैं बता रहा था कि हर इंसान कामयाबी को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करता है, खुश रहने को पसंद करता है, हमेशा के लिए सुकून की ज़िंदगी चाहता है, अमन के साथ, विद सिक्योरिटी, जवान बन के रहना चाहता है। तो कहा गया हदीस में कि जन्नती की उम्र कितनी होगी? 30 से लेके 33 साल, 30 और 33, जवान हमेशा। आप देखो एक लड़के को 15 साल की उम्र में, उसके बाद देखो 30 साल की उम्र में कैसा रहेगा नौजवान, सेहतमंद, एकदम स्ट्रांग। ये सोच रखता दिल के अंदर कि मैं कुछ भी कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बोल्ड रहेगा इंसान अगर उसकी तरबियत सही हो तो प्यारे भाइयों, पाकीज़गी को पसंद करता है हर इंसान। पाकीज़गी, अल्लाह इज प्योर एंड ही लव्स प्योरिटी। और पाकीज़गी आधा ईमान है। अपने जिस्म को पाक रखना, अपने ख्यालात को, अपने दिमाग को पाक रखना, अपने दिल को, अपने नियतों को पाक रखना, अपने माल को ज़कात देकर पाक रखना, अपने अकीदे को, अपने अखलाक को पाक रखने के लिए भी नमाज को कायम करना चाहिए इंसान। अल्लाह फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। One who purifies his soul is successful and one who corrupts it is failure. जिसने भी अपने नफ्स को पाक किया, गोया कि वो कामयाब हो गया, और जो भी
इंसान अपने नफ्स को गुनाहों में मुब्तला किया, मुलविस किया, वो नापाक हो, नाकाम हो गया, हार गया, he has failed, तो पाक करना चाहिए। सूरह अल-अंकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में अल्लाह फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यकीनन नमाज, सलात हजरत इंसान को बेहयाई से, बुराई से रोकती है। नमाज को कायम करना चाहिए 5 वक्त, मर्द हजरात 5 वक्त। कभी पढ़ लिए, कभी छोड़ दिए, फजर में नहीं आए, इशा में नहीं आए, ज़ोहर में खाना खा के थक गए, असर में खेल कूद में लग गए, मगरिब में बाज़ार में, नहीं चलेगा। इसको नहीं कहते कायम करो। एस्टैब्लिश, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर प्रेयर्स। इट्स नॉट इवन डूइंग और ट्राइंग, कोशिश नहीं, हाँ पढ़ूंगा इंशाल्लाह, नहीं, कायम करना है 5 वक्त। प्यारे भाइयों, इसका फ़ायदा क्या है? हमें बेहयाई से, बुराई से नमाज रोकती है। क्यों? इसमें हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। नमाज में सवाल आएंगे हमारे दिल में, इसका मतलब क्या है? सूरह फातिहा का मतलब क्या है? सूरह फातिहा में क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ये पढ़ने के बाद, या अल्लाह हम तुझी से इबादत करते हैं और तुझी से ही मांगते हैं। यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी आस्क फॉर। तो पढ़ लेंगे तो कोई भी इंसान, अक्लमंद इंसान तावीज़ नहीं लगाएगा। जिसकी दरगाह के पास हम जाके तावीज़ लगाते हैं, वो बंदा, वो नेक बंदा जो इंतकाल करके चले गया दुनिया से, वो बंदा किससे मांगता था? अल्लाह से। वो बंदे की माँ किससे मांगती थी? नानी दादी किससे मांगते थे? जिनको अपने नवासे का नाम भी नहीं मालूम। आदम अलैहिस्सलाम किससे मांगते थे? क्या आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह और हमारे लिए गैरुल्लाह? क्या यह अल्लाह की शरीयत है? तो इसीलिए जब सवाल पैदा होते हैं दिल के अंदर, नमाज पढ़ते पढ़ते, जब उसका माना देखेंगे, आप किसी आलिम से राब्ता रख के पूछेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा। जब आप तदब्बुर करेंगे अल्लाह के आयतों में, व्हेन यू पॉन्डर ऑन द आयात ऑफ कुरान, यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी, और क्लैरिटी आएगी। इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा एकदम। कुछ भी आने दो हालात, यू विल नेवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुइसाइड। परसों व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, बिहार का एक हाफिज खुदकुशी कर ली, कुरान का हाफिज। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। सुइसाइड, डिप्रेशन, ऐसे हालात हैं। हिफ्ज करना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसके कई नेकियां हैं, करना चाहिए। लेकिन अल्लाह कौन है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, सुन्नत तरीक़ा क्या है, हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अल्लाह कितने रहम वाले हैं, कितना रहम करने वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसका भी अंदाज़ा लगाएं, इल्म हासिल करें। वरना देखिए, एक हाफिज होकर खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। सोचिए, इस्लाम विल नेवर एंटरटेन सुइसाइड। कुछ भी होने दो हालात। जबकि एक आदमी जंग में कत्ल होता है उनका, तो एक सहाबी आकर बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शहीद हुए। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, वो शहीद नहीं है। फौरन और एक सहाबी आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सही सही बोला आपने। क्यों? मैंने देखा वो बहुत घायल हो चुके थे जंग में, और दर्द को जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने तलवार को मिट्टी में रखा और खुद जाकर उस पर पड़ गए। अल्लाह के लिए लड़ रहे थे जंग में, खुदकुशी की, फिर भी क्या है, शहीद नहीं है, जहन्नमी है, जहन्नमी। तो प्यारे भाइयों,
आप सोचें, खुद अपने दिल के अंदर झांकें, सोचें, मुहासबा करें, क्या ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर हम लोग इस्लाम के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं। ये बहुत अहम चीज़ है, इसी में कामयाबी है। इस पे अमल करने से आप हमेशा के लिए जवान रहेंगे, खुश रहेंगे, हमेशा की ज़िंदगी आएगी आपको। यू विल नेवर डाई। सेहतमंद होंगे, खूबसूरत होंगे, खुश होंगे, सलामती के साथ, अमन के साथ अल्लाह के जन्नतुल फिरदौस में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी में एक बात कहता हूँ, क्योंकि आपको शक हो सकता है क्या अमल के दारोमदार इंसान जन्नत में जाएगा? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट बेस्ड ओनली ऑन आवर डीड्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई भी इंसान अपने अमल के मुताबिक जन्नत में नहीं जाएगा। इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर डीड्स। तो आप सहाबा ने पूछा आपसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी? तो आपने कहा मैं भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी नहीं जाएगा। इट इज़ ओनली बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल एंटर पैराडाइज। अल्लाह के रहमत के वजह से ही अमल तो करना ही है, अमल तो करना ही है। अमल के साथ साथ क्या है, अल्लाह की रहमत होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। हम सब के गुनाह माफ़ होते हुए हम सब लोग हमारे माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ, हमारे खैर खाओं के साथ अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।